पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे तोरे तनी बड़ी औकात ते हमारे ऊपर हाथ उठाए रे। और तेरी इतनी बड़ी औकात कि तू मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करवाएगी रे। ते हमारा औकात देखे चाहते। क्या है तेरी औकात? अरे तोर माटी गई। क्या रुक जा भर जाई भाभी मेरी, रुक जा हर जाई भाभी मेरी, गला भाई का मेरे दबाना नहीं, किस खता की उसे दे रही तू सजा, इतनी बेदर्द मैं तुझको जाना। क्यों मेरे भाई का गला दबा के मार रही थी? बोल। पूछ तू ही रहुलवा इस भाई से, छोड़ तन पे मेरे हाथ इसने दिया, मार डालूंगी इसका दबा कर गला, इसलिए काम गंदा है मैंने किया। कारे है राहुलिया तो और माटी दैया। जबान को लगाम। होश से बोले, ज्यादा ऊंची बात। कारे तोरे तनी बड़ी औकात कि तय हमका उतय मान मारे लागे। अरे जब उबई भय है तब पहले ऐसी पूछ ले के रहन, तब हमका मारते तो ठीक रहन। बोल कैसे मारे? बताई कैसे मारे? पूछ होसी पूछ। ए मुन्ना, रोना नहीं। झूठ एक भी लफ्ज नहीं बोलेगा। बात क्या है जो ये कुतिया तेरा गला दबा के मार रही थी? बोल। बतला रहा हूं भैया। बैठ कर कमरे में भैया था मैं पढ़ रहा, छीन कर फेंकी कापी कलम ये दिया, काम घर का ये करवाती मुझे मारी कर। काम घर का ये करवाती मुझे मारी कर, इसलिए भैया जी का ऐसा किया। भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, इतने में ना जाने कहां से ये बड़ी भाभी पहुंची और मेरी कॉपी कलम को छीन कर फेंक दी और ये कहने लगी कि रमेश्वर आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। अगर तू, हाँ भैया, अगर तू खेतों में काम नहीं करेगा, इस घर का काम नहीं करेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाभी, इस घर का काम जब मेरी दीदी रीतू करती हैं, घर में मेरी भाभी हैं रानी वो करती हैं, और घर में ये दो नौकर हैं वो करते, तो भला इस घर का काम मैं क्यों करूं? क्या हुआ?
बाद मैंने इनसे कहा कि भाभी एक बात ये बतलाइए, जब इस घर के मालिक, इस घर के मुखिया हमारे चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं, मझले भैया हैं, मझली भाभी हैं, जब उन सभी का कहना है कि रमेश कुमार तू जितना भी पढ़ना चाहता है हम तुझे उतना पढ़ाएंगे, तो एक बात ये बताओ बड़ी भाभी कि तुम्हें मेरी पढ़ाई लिखाई से इतनी एलर्जी क्यों है? बस यही इतनी बात हुई है भैया। ये बेबाक मुझे गालियां देती चली गई, मेरे ऊपर हंटर पर हंटर बरसाती चली गई। इसी बात का मैंने विरोध किया, यहाँ तक कि गुस्से में मैं भी आकर इन्हें एक दो गाली दे दिया, इनके ऊपर मेरा हाथ छूट गया। तो जानते हैं भैया इस पे भाभी ने क्या किया? मुझे मार मार कर मेरे सीने पर सवार होकर मेरा गला दबाकर मेरी जान ले लेना चाहती थी। ऐन मौके पर आप ना पहुंचे होते भैया तो यह मुझे खत्म कर देती। अगर आपको विश्वास नहीं है तो साथ में मेरे राम शरण था, उसका ये बेटा था, आप पूछ सकते हैं भैया, मैं एक पैसे का गलत नहीं बोल रहा हूं। एक बात बता छोटू, ए मोर भैया, क्या हुआ बे तुझे? ए भैया, ई जौन भौजी आई ना हमसे लोग से खूब करावा था। क्या कराती है बे? काम धंधा भैया। ऐसा क्यों नहीं बोलता? ए भैया ऐसे घरे खूब करावा था, घरे कराए के बाद लिया जाता खेते में। हाँ, खेते में क्या करा होता? जब खेते में लिया जाए पाई तो सरसई के मेड़े मेड़े घास छिलावत भैया। जो मुन्ना बताया ये बात सच है? मेड़े मेड़े घास छिलावत भैया, ऐसे छीला छीलत भैया हम भी होश हो जाई थी। अरे तुम मर जा बेटी बियाहू माटी दियाऊ नु। अरे रंडा मरत ता है ये। ए मुन्ना, इधर आ, मेरी बात सुन। बोलिए भैया। घर में खाना बनाई हरी तू खाना खा के मुन्ना तू स्कूल जा। इसका देवर भाभी लाओ, इसका देवर भाभी लाओ, आज से मुन्ना किसी रिश्ते को भूला। खाना बहन ने बना के एकदम रेडी कर रखा है, तू जा खाना खा और खाना खा के सीधा कॉलेज जा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, खाना खाकर सीधा अपने कॉलेज चला जाऊंगा। प्रणाम। क्यों रे? सुना भैया का फैसला? भैया ने क्या कहा? सुना दिया ही रे। एक बात मेरी कान खोल करके सुन ले, आज के बाद न तू मेरे लिए मेरी बड़ी भाभी, अच्छा, और न मैं तेरे लिए तेरा छोटा देवर। आज के बाद मैं इस देवर भौजाई के रिश्ते को यहीं पर खत्म करता हूँ। और कान खोल करके सुन ले, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। माटी दैया तोरे है देवर भगवती गार्डन जाए खेचुआ के मोहे में। अगर हमका देवरन के जरूरत होई ना, यह देखा तो है ना ढेर जने बैठा है भैया हरे रजऊ हरन जेका चाह बुही का अपन देवर बना ले। ए फलाने का बिटिया, बोला फलाने का वंश तोहार माटी दैया भाई। तोरे हंस भौजाई हम बहुत देखे आई रे। देखे का करबे रे? अगर हमका भौजाई बनवाइन का होई ना तो चला जाब गाँव में। अच्छा
चला जाओ गाँव में। हाँ। बहुत काकी माई होई है, चाहे जे का भौजाई बनाई ले बे। काकी माई कहा भौजाई सराऊ बनाओ क्या डाली। एक बात ये बता, बोल। जब घर में चाचा जी हैं, हाँ। भैया हैं, अच्छा। इस घर का खर्च वाहन चाचा जी भैया जी सब करते हैं, तो किस शख्स ने तुझे इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि तू मेरे भाई की पढ़ाई बंद कर दे? हाँ बता। ए तोर माटी दया रहुलवाया। मर्यादा के दायरे में नहीं, काट के रख दूंगा। एक बात सुन ले रे, बोल। हम हो ये घर के सदस्य यही, और सबसे बड़ी यही, हमार न चलित का तोर चले का रे, जब कहबू होई हमसे खिलाफ जाबे ना तो जान ले बहुत बुरा हो जाए। आज तोहार अच्छाई बुराई सब ही हम देख ले। क्या करबे रे तै? मचाई घर में अत्याचार, मचाई घर में अत्याचार, ये कमीनी उल्टा नारी। छीन करके फेंक दी भाई की कापी और कलम। अच्छा। और ऊपर से तू हो रही काहे को उल्टा तू गरम। जान से दूंगा तुझको मार। तै हमका मरबे। अच्छा। जान से दूंगा तुझको मार, ये कमीनी उल्टा नारी। किताब कापी फेंक देगी, मेरी इतनी बड़ी मजा। बोल। मेरी बात सुन रे। बोल। राहुलवा सुन ले खोल करी कान, राहुलवा सुन ले खोल करी कान, नहीं ले सकता मेरी जान। नारी के तिरिया चरित्र को तूने अभी जाना नहीं, पल में सारे खेल बदल गए, तूने मुझे पहचाना नहीं। चलाऊ उल्टा जिगरी पे बाण, चलाऊ उल्टा जिगरी पे बाण, नहीं ले सकता मेरी जान। क्या था? तू तिरिया चरित्र फैलाएगी और जो मर्जी में आएगी वो करेगी। जो मर्जी में आई तौन करबे तो हमका रोक सकत है का रे? तो काम कुछ कही नहीं सकी। कुछ ना जो मर्जी होई तौन करबू। हाँ। आ तो हाथ ढोड़ा दबाए के हम बरोबर जाए। मेरे। अच्छा। अबे जय राहुलवा के बच्चे बता दे मुझे, अरे राहुलवा। अरे राहुलवा के बच्चे बता दे मुझे, किस लिए बहू का तू दबाता गला, कौन सी गलती घर में अबे बहू ने किया, डाल सकता न घर में हमारे। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है, जो कि तू इसका गला दबाकर इसकी जान लेना चाहता था। बताओ मुझसे। आप
दिया, एक दिन दूंगा मैं इसको जिंदा जला। चाचा जी आप आ गए हैं और बहुत सही वक्त पर आए हैं। आप खुद पूछ लीजिए इस कुतिया से कि मैं इसका गला क्यों दबा रहा था। और चाचा जी अगर दोबारा ये काम किया तो सौली को जान से मार दूंगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ इससे। पूछ लीजिए। बहू, सही सही बताना तो, मुझसे नहीं छुपाना तो। बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, बात सारी। बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, किस लिए जान तेरी ये ले रहा, कौन सी ऐसी गलती अरे है तुम ये किया, मान सम्मान तुझको नहीं दे रहा। बहू, कौन सी ऐसी गलती तुमने की है जो कि ये ससुरा तेरा गला दबाकर तेरी जान लेना चाहता है? बताओ मुझसे। मेरी बात सुनिए चाचा जी। बोलो। घुस के जबरन कमरे में रहुलवा मेरे, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने चला। बात को इसके इनकार जब कर गई, बात को इसके इनकार जब कर गई, मारना चाह मेरा दबा कर गला। बात को इसके चाचा जी, मैं अपने कमरे में अकेली थी और राहुल आया, मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगा। जब मैं इसकी बातों को इनकार कर गई तो ये मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश किया। राहुल कुमार, ये तेरी भाभी है और तू इसके कमरे में घुस करके उसकी इज्जत को लूटना चाहा। अरे तुझे तो सरमारी चाहिए, तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसी हरकत क्यों की? चाचा जी ये सब सरासर झूठ बोल रही है। हकीकत कुछ और है और आपको देखकर ये कुछ और बता रही है। मैं जानना चाहता हूँ हकीकत क्या है? हकीकत ये है चाचा जी, राहुल उस वक्त पहुंचा जब मामला बहुत सीरियस था। मतलब मैं समझा नहीं। रमेश अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था और ये पहुंची, उसकी किताब और कॉपी को छीन करके फेंक दिया। कहने लगी कि आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद, तू खेतों में काम करेगा, घर में काम करेगा और मैं जो कहूंगी वो। चाचा जी मैं ये जानना चाहता हूं कि घर के बड़े बुजुर्ग मालिक आप हैं, तो किस शख्स ने इसको इतना बड़ा हक और अधिकार दे दिया कि मेरे भाई की पढ़ाई बंद करवा दी?
ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ। आप पूछ लीजिए। बहू, सही सही बताना तो, मुझसे नहीं छुपाना तो। बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, बात सारी। बात सारी ये सच सच बता दे मुझे, किस लिए जान तेरी ये ले रहा, कौन सी ऐसी गलती, अरे है इसलिए किया, मान सम्मान तुझको नहीं दे रहा। कौन सी ऐसी गलती तुमने की है जो कि ये तेरा गला मगर तेरी जान लेना चाहता, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। क्या सच है? इस घर का मालिक मैं हूं, इस घर का गार्जियन मैं हूं। बताओ मुझसे सही सही। राहुल कुमार। जी चाचा जी। ठीक है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ चाचा जी, समझा दीजिए। अगर दोबारा इसने भाई की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो उंगली डाल के आंख निकाल दूंगा सर। ये ससुरा कह रहा है, इस घर में आग लगा दूंगा और इसकी आंखें निकाल लूंगा। जहर बो दिया। अरे बेटा राजीव कुमार, झगड़े की नींव यहीं से शुरू हो गई है। मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, एक शिक्षित बना दिया, और आज मेरे सामने जज्बात में बात कर रहा है। किसकी आंखें निकाल लूंगा और घर में आग लगा दूंगा। तो ठीक है बेटा, देखता हूं इस घर में आग तू लगाता है या मैं लगाता हूं। आपकी इज्जत खाक में मिला दिया। आपने क्या क्या नहीं किया। पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बना दिया, समाज में सर उठाने के काबिल बना दिया। आपके सामने ऊंची ऊंची आवाज, ऐसा कट डालूंगा, वैसा कट डालूंगा, दुनिया भर की बात, घर में आग लगा दूंगा। ऐसे काहे चाहिए चाचा? चाचा पैसे ले आएगा। क्या होगा? पैसा तो दमकल खरीद दे। दमकल क्या होगा? अगिया लगा दी, कैसी बुताऊ? मरने के पहले गड्ढा खोद कर बैठेगा तू। हट जाओ। बहू, जो गलती तुमने की है, ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश मत कर। मैं तुझे समझा रहा हूं, ने उसकी बातों को सुना है ना? तुम जानोगी या तुम्हारा काम जानेगा। चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी कुछ बाकी है कहने के लिए? जी हाँ। कहना क्या चाहती हो? बोलो। आप बैठ जाइए, मैं बता रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, बन कर दुल्हन का आते नहीं क्यों हमारे सजन का। जब से इस घर में
बताते नहीं बात। बात क्या है चचा जी बताते नहीं, दूर नजरों से वो क्यों दिखाते नहीं दूर। तड़पे मेरी जवानी जले तन बदन। तड़पे मेरी जवानी जले तन बदन। पास आते नहीं क्यों हमारे सजन पास। चाचा जी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी शादी हुए 5 साल के दिन बीत गए और मेरे स्वामी जी मेरे पास नहीं आते हैं। आखिर आप ही बताइए चाचा जी क्या बात है, इसका कारण क्या है, बताओ ना क्या बात है। अबे छोटू, जी बाबू। जैसा कि इसने सवाल मुझसे किया है, बाबू। जैसा कि इसने सवाल किया है, हाँ, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं। जवाब ही नहीं ना। हाँ बेटा, मतलब ये हाँ, कि जब इसकी शादी हुई, हाँ, यानी राजीव कुमार की जब शादी मैंने किया, हाँ, जब भैया की शादी हुई तो राजीव कुमार को कोई बीमारी नहीं थी। भैया को बीमारी नहीं रही है। नहीं। हाँ, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी देखो कि बीच में उसे मर्दाना कमजोरी हो गई भैया के। हाँ, जिसकी वजह से हम लखनऊ में उसका इलाज करवा रहे हैं। बहुत रुपया लगा रहा हूं। डॉक्टर का कहना है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। कैसे बताऊं, बहुत शर्म की बात। बाबूजी आप बहुत सम्मानित इंसान है बाबू। आप 4-5 गांव के 14 दरी है बाबू। 14 दरी नहीं, हम 12 दरी है ससुरा। चौधरी कहा जाता है। हाँ, हाँ, आप 4-5 गांव के चौधरी है बाबू। आप जौने पंचायत में नहीं जाते हुआ न्याय नहीं होता बाबू। हाँ? और क्या होता है? न्याय नहीं होता, न्याय होता है। मान के चला बाबू, भैया तो मर्दाना कमजोरी हो गई। मान के चला भौजी कहूँ गड़बड़ाई गई तो बाबू। 1 मिनट, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कि ये बाबू कि भैया का मर्दाना कमजोरी हो गई। हाँ। तो मान के चला भैया न आए तब भौजी ये का हमार भतार तो उतर नहीं आए, हम अहू चलते है कहूँ रास्ता ना पाए, यानी कि भौजी कहूँ भाग गई है तो बेइज्जती हो मैं आपके होई, क्योंकि फलाने को पतोहू भाग गई, फलाने को पतोहू निखरी गई, ओमा बेइज्जती आपके होई बाबू। अब मान के चला बाबू जैसे भौजी भाग गई ना तो ओहमा तोहार नाक कट जाई हमारी निकुरा। क्यों बे? नाक और निकुरा में फर्क होता है क्या? औ का बाबू कैसे? मतलब ऐसा कि नाक माने इज्जत और निकुरा माने? निकुरा माने निकुरा। अबे काट का घोड़ा कुल मिलाकर वो बात एक ही होती है। तो क्या होता? हाँ, चलो तुम बगल चलो। हाँ। बहू, जैसा कि तुमने मुझसे पूछा तो इस बात को गौर से सुनो। कहना क्या चाहता? बोलिए चाचा जी क्या कहना चाहते हैं?
तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर हमारी बात तुम्हें अच्छी लगे तो हाँ कर लेना, और मेरी बात तुम्हें बुरी लगती है यानी खराब लगती है तो मेरी बात को इनकार कर देना। लेकिन जब इनकार करना तो इस बात को किसी से कहना भी नहीं, अपने दिल में छुपा करके रखना। चाचा जी, आप ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं जो मैं सुनूंगी तो बुरा मान जाऊंगी? बोलिए क्या बात है? बात मानो, बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। बात मानो, बनो तुम दुल्हनिया मेरी। मांगतारों से सजा दूं सजनिया मेरी। प्यार करीने में रखूं न कोई कसर, प्यार करीने में रखूं न कोई कसर। साथ उसी के न होगा तुम्हारा बहू, जितनी भी बात कहना था मैंने तुझसे कह दिया, और हाँ, जितनी बात मैंने कहा है अगर हमारी बात तुम्हें पसंद आए तो हाँ कर लो, और मेरी बात तुम्हें बुरी लगती है, खराब लगती है तो मेरी बात को इनकार कर दो, और इस बात को अपने दिल ही में रखना। चाचा जी, बात क्या है? आप उधर चले जाइए, मैं सोच समझ कर बताती हूँ। ठीक है, सोच लो समझ लो फिर मुझे जवाब दो। का हो भैया रे, तू सब तो अच्छी तरह से जानत बाटे कि हमरे मन से धूप के मर्दाना कमजोरी है। भला बतावा, ऐसे मन से धूप कौन काम के? हमार ती जवानी एकदम मूर्छा पकड़ती है, कहाँ जाई कुछ समझ में नहीं आवता है। का हो पुनीत शर्मा गंगा कैसेट वाले, का करी रजाऊ तुहिन बतावा कौनो विध? कैसे कहा करी कुछ समझ में ना आता है। हमार तो यह मन कहता है कि हम अपने चाचा के बात मान ले। देखा, हम अपने चाचा से का कहत यही, चाचा जी कहो, कहना क्या चाहती हो? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, सुनो ना। तू क्यों उछल रहा बे? खुशी में नाचा ही लागे। वो काहे ली? अरे बाबू भौजी खोल दे है। अरे गजब, हमार बात सुना हमार राजा। अरे हमार चाचा। आज से तुम चाचिया ससुर ना मेरे, मुझको अपनी दुल्हनिया बना लीजिए।
चाचा बात क्या है? इतना दिन सब बापू तोरे क्या नौकरी करते लेकिन कबहू नहीं जान पाए कि तो इतना बड़ा पक्का छीना रहा है। देखो दुल्हन, हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई, थोड़ा मेरे करीब आओ ना। हो गई मेरे राजा। हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई, हाँ, लेकिन ये बात लीक आउट ना होने पाए, ऐसी बात कर रहे हो? नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। का हो रजाऊ, हम यही बारे प्यार करे कहा तो हसी नहीं नहीं, ऐसी बात कि हम नहीं। तो का धोखा दे भाई, हमारू काम नहीं है, बीच रास्ते में छोड़ के चली जाए। बिल्कुल सही कहा तुमने। ए क्या बताई हो? हाँ बोलो। हमसे कुछ कहीं ना जाता है राजा। तो कहना क्या चाहती हो? सुना। हाँ बोलो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात खो जाए जल्दी। अच्छा। ये आंखें उसी रात खो जाए जल्दी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू ऐसी बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू ऐसी बिखरने न देना। हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में। न टूटे ये बंधन। देखो, हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई, हम सोचते हैं कि चल करके थोड़ा आराम करें। ए रजऊ, बात क्या है? हमार तो हार्त मोहब्बत हो ही गई हो, हाँ हाँ। लेकिन एक बात का डर है। किस बात के लिए डर है? डर इसी बात का है कि अगर मेरा भतरवा आएगा और हम दोनों को साथ में देख लिया तो क्या जवाब दूंगी मेरे राजा? बस इतने के लिए तुम घबरा रही हो? हाँ। मैं हूं तो डरने की कोई बात नहीं। अच्छा। अरे राम जी रानी की खोपड़ी है, 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी बनाई गई है।
अच्छा, एक खोपड़ी नहीं है जाने जा, कंप्यूटर है कंप्यूटर। मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलोगी ना तो बहुत मजा आएगा। एक बात बताओ, क्या? कैकेयी का नाम तुमने सुना होगा अच्छी तरह से सुनी हूँ। और राजा दशरथ का भी नाम सुना होगा। हाँ, कैकेयी राम को वन भेजने के लिए क्या नाटक किया था? देखो मेरे राजा, मुझको अंदर की बात नहीं मालूम है। मैं बताता हूँ। बताओ ना। कैकेयी राम को वन भेजने के लिए अपने चूड़ी कंगन को तोड़ दिया था और बाल को बिखेर दे दिया था। अच्छा। और नथिया को उतार दिया था। हाँ। और कोप भवन में बैठी थी। ठीक उसी तरह से तुझे भी झूठा नाटक करना होगा। जब राजीव कुमार आएगा तो अपने चूड़ी कंगन को तोड़ देना, नथिया को उतार देना, बाल को बिखेर देना, फिर देखना कितना मजा आता है। ठीक है मेरे राजा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इस वक्त चलिए आराम करते हैं।